नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोज गुड अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था और हमने पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चन किए थे। अब मैं आपको 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि हमारे SD यादव के हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड से आज मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसी बेस पर सभी हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। जैसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसने बोला है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है। हमने संख्या जो है x मान ली, इसको बोल रहा है कि ये 49 से विभाजित किया जाता है। किसने से 49 से विभाजित किया जाता है? ठीक है, किससे विभाजित किया जाता है? 49 से। तो शेषफल 32 आता है। शेषफल कितना आता है? 32। तदनुसार उसे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। जब हम उसी संख्या को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। मैं आपको 2 नोट्स लिखवाने जा रहा हूं, जो कि आप उन्हीं 2 नोट्सों से सभी क्वेश्चन कर सकते हो। नोट नंबर 1, पहला विभाजक पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह विभाजित हो तो दूसरे भाजक से शेषफल में भाग कर देंगे। ठीक है, जैसा कि यदि ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट भाजक है और ये हमारा सेकंड भाजक है। मैंने बोला पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह विभाजित हो तो, मतलब ये जो हमारा साथ दिया हुआ है, इससे हमारा पूरी तरह विभाजित हो तो दूसरे भाजक से शेषफल में भाग दे देते हैं। ये हमारा क्या है? भाजक। इसमें अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह विभाजित हो तो दूसरा भाजक से शेषफल में भाग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 1। दूसरा बताता हूं मैं आपको, यदि पहला भाजक, स्पेस नहीं है, ऊपर लिखता हूं। ठीक है, इसे मिटाता हूं। सेकंड, पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह विभाजित ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। जैसा कि यदि यहाँ पे देखो, जो सेकंड भाजक है हमारा फर्स्ट भाजक से अच्छी तरह से विभाजित हो रहा है। यदि यहाँ पर 8 होता, हमारा 7 की जगह कितना होता? 8। तो 8 से 49 पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। आंसर उसका क्या होगा? हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है,
तो 7 से पूरी तरह विभाजित है, देखो 49/7 ये हमारा पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो तो पहला मैंने बताया था जब पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह विभाजित हो तो शेष फल को हम दूसरे भाजक से डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि 32 हमारा शेष फल है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 32 और इसको हम डिवाइड कर देंगे। 7 चौक 28, कितने बच्चे नीचे 4, यही क्या होगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे और कॉपी पेंसिल लेके बैठे जिससे कि आपको भी लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन ज्यादा लेंथी है, इस वजह से मैं डायरेक्ट उनको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या को 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जैसा कि मैंने अभी किया था, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। देखते हैं, बोल रहा है कि यदि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, माना हमारी कोई संख्या x थी, हमने 280 से विभाजित किया उसे, ठीक है, करने पर शेषफल कितना बचता है 115। यदि वही संख्या को 35 से विभाजित किया जाए, यदि वही संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। मैंने आपको पहले बताया था हमारा जो फर्स्ट भाजक होता है उसमें हम सेकंड भाजक से पहले डिवाइड करके देखते हैं कि पूरी तरह डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। जब हम 35 को, अगर 35 का डिवाइड हम 280 में करेंगे, जैसा कि 280/35 ये पूरी तरह कट रहा है। 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, 8 बराबर पूरी बार कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी बार कट रहा है। तो उनको 115 को जो है 35 से डिवाइड करेंगे। देखो 35 से 2 बार करेंगे, 35 दूनी 70 होते हैं, कम हो रहा है, 35 करते हैं तो 5 15 के 5, हाथ से लगा 1, 3 3 का 9 और 1 10। ठीक है, यहाँ कितने बच्चे, 5 में से 5 गए 0 और ये 1 हो गया, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आप एस.डी. यादव बुक लेके बैठे क्योंकि एस.डी. यादव बुक के ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लेंथी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। ये एक संख्या को x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है। तो 22 का मान पूछा है इसमें। माना एक संख्या है हमारी x, उसको किससे विभाजित करना है 289 से। ठीक है, तो शेषफल हमारा बचता है 18। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है। ठीक है, तो 22 का मान पूछा है। अब हम पहले इसे देखेंगे कि 17 से ये डिवाइड पूरी तरह हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो 17 एकम 17 बचे 3 हो गए 20, 8 3 11, 17 7 119, मतलब पूरी तरह ये विभाजित हो रहा है। तो हम 18 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 17 एकम 17 और एक बचा कितना 18, ये हमारा क्या होगा आंसर। सेम उसी क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट भाजक था और ये हमारा सेकंड भाजक था। ठीक है, सेम उसी मेथड पे सभी प्रश्न है। आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उनका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, मान हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया x है हमारी, जिसको 56 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल 29 बचता है। ठीक है, यदि उसी पूर्णांक को 8 से विभाजित किया जाए तो
शेषफल कितना होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड भाजक हो गया। ठीक है, पहले 8 से देख लो, देखो 8 से भी पूरी तरह 8 से 56 होते हैं, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हम 29 को यहाँ लिखेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 तिया 24, 8 चौक 32 तो ज्यादा होते हैं, 8 तिया 24। यहाँ कितने बचे, 9 में से 4 गए तो 5, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉपी पेंसिल लेके बैठे या स्क्रीनशॉट लेके लिए, ठीक है, या पोज करके तुम देख सकते हो दोबारा से वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ये बोला है कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, हमने धनात्मक पूर्णांक संख्या x मान ली, उसको 425 से विभाजित करने पर 45 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 45। तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। मतलब ये बोल रहा है कि उसी संख्या को हम 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। पहले तो मैंने कंडीशन बता दी है, पहले भाजक को दूसरे भाजक से डिवाइड करके देख लो, अगर पूरी तरह विभाजित जा रहा है तो शेषफल में भाजक से भाग कर दो। देखते हैं पहले इससे कट रहा है नहीं कट रहा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है, 17 दूनी 34 बच्चे 6, 40 हो गए और 17 85, हाँ ये पूरा ये भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो हम 45 में डिवाइड कर देंगे। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितने बचे यहाँ पर 4 1 1, यही आंसर होगा हमारा। अरे 5 में 4 जाएंगे 1 बचेगा, 4 में 3 जाएंगे 1 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 11। ऐसे ही सभी इसी मेथड पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और कमेंट करके जरूर बताएं आप कैसे लग रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का, देखो हमारा विभाजक ये होता है, हमारा भागफल ये होता है, शेषफल ये होता है, भाज्य होता है। तो ये बोल रहा है भागफल का 10 गुना है कौन, विभाजक, मतलब ये 1 होगा तो ये हमारा 10 होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, ये हमारा क्या है विभाजक, ठीक है, और ये क्या है हमारा भागफल, और नीचे हमारा क्या होता है शेषफल, और ये क्या होता है हमारा भाज्य। ठीक है, तो ये बोल रहा है विभाजक भागफल का 10 गुना है, जब हमारा भागफल 1 होगा तो विभाजक हमारा 10 गुना हो गया। चलो ठीक है, आगे कहता है और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना कौन है, विभाजक। अरे विभाजक ही तो है, अगर हम इसको 2 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे तो ये हमारा 5 गुना हो गया ना, हो गया शेषफल का। अरे हो तो गया भाई, 2 पंजे 10, 5 गुना हो गया हमारा ये। अब बोलता है तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो, शेषफल बोला मतलब शेषफल हमारा कितना दे रखा है पहले से उसमें 40, तो 1 बराबर कितना हो गया हमारा 20। ठीक है, अरे शेषफल की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इसमें हमें पूछा है उसने तो भाज्य कितना होगा, हम पहले इनको निकालते हैं। 20 ये कितना हो गया 200, अगर हम इसमें गुणा करेंगे 20 का तो कितना आएगा 20। एक फॉर्मूला आता है, इसने पूछा है कि भाज्य कितना होगा, भाज्य इक्वल्स टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ऐसा जब कभी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, हमें ऐसे वैल्यू पुट करनी है और इस फॉर्मूले में हमको लगा देनी है। जैसा कि हमारा भाजक कितना है 200, ठीक है, भागफल कितना है हमारा 20 और शेषफल कितना दिया था हमारा 40, इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, ये हो गए 4000 प्लस 40, तो इन्हें जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40 40, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके ही कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ही हम बहुत अच्छे अच्छे फिर क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहता है, देखते हैं। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 32 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूं ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि जब किसी संख्या को 175 से विभाजित किया जाता है, हमने माना हमारी संख्या x है, इसको 175 से हमने विभाजित करने पर 132 क्या आता है, शेषफल। यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए, कौन सी संख्या को, यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। पहले तो हम देखेंगे इससे फर्स्ट जो भाजक है हमारा, सेकंड भाजक से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। देखो 25 से 7 बार करेंगे, 25 सत्ते 175 होते हैं, तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम 132 यहाँ लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे। 25 या 75, 25 पंजे 125। ठीक है, डाइट कर रहे हैं तो यहाँ हो गए 12 में तो 5 के 7, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, यहाँ 2 बचे, 0 हो गया यहाँ, तो यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 कहता है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। सेम क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 बचता है, तो 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ये हमारा फर्स्ट भाजक है, ये हमारा सेकंड भाजक है। ठीक है, पहले से हम देखेंगे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। 13 सत्ते 91, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम 17 को यहाँ लिख लेंगे शेषफल को और हम डिवाइड कर देंगे। 13 एकम 13, 13 से 17 में से 13 गए, कितने बचे 4, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, आप एस डी यादव की बुक से मिला सकते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एस डी यादव की ही करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। यदि एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है, मतलब एक, मान लिया हमने एक संख्या थी जिसको हमने 899 से विभाजित किया है, उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार उसी संख्या को अगर 31 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। हमें पता है जब 899 से हम भाग दे रहे थे x में, तो हमारा 65 आ रहा था। ठीक है, यदि हम उसी संख्या को 31 से भाग दें तो हमारा शेषफल कितना आएगा। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये हमारा फर्स्ट भाजक होता है और ये हमारा सेकंड भाजक होता है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये अच्छी तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ से ये पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो 31 दूनी 62 होते हैं, 62 2 6 8 10 10 9 17 17 27 बचे, 27 यहाँ हो गए 297 और 2 31 मिनट होते हैं 297, मतलब ये पूरी तरह 29 बार कट रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है ये। ठीक है, तो ये पूरा हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 65। ठीक है, जैसा कि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे। 31 दूनी कितने होते हैं 62, यहाँ कितने बचे 3, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताइए मैंने आपको। इस ट्रिक से तुम कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे एग्जाम में, और ना ही ज्यादा तुम टाइम लोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ये भी एक सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और
भाज्य हो, तो हमें पहले ही बता दिया है कि भाजक हमारी ए है और भाज्य हमारी क्या है बी। हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि भाजक और भाज्य हमें संख्या दे रखी है, ए और बी है। तो ये बोलता है कि भाजक भागफल का 4 गुना है। कौन? भाजक भागफल का 4 गुना है। अगर भाजक ये हमारा ए है क्योंकि भाजक को दे रखा है, तो ये क्या है हमारा 4 गुना है। ठीक है, ये तो हमारा भाजक भाज्य है ये। तो बोलता है शेषफल का दुगुना है, और शेषफल का क्या है दुगुना। देखो ये तो 4 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया, ये 1 गुना हो गया। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये पूछ रहा है तो ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, इसी फॉर्मूले के अनुसार हम ये भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमें भाजक कितना दे रखा है ए, और भागफल हमें कितना दे रखा है इंटू a/4, और हमें शेषफल कितना आया हमारा a/2। पहले हम उनका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a²/4 और यहाँ कितना हो गया a/2। इसका हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 4। ठीक है, ये हमारा b चल ही रहा है =2 में, तो यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना बचा 4a², यहाँ पे कितना बचा प्लस के 2a। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखो यहाँ हमारा क्या चल रहा है, b =2 में चल रहा है। ठीक है, हम जब b को इधर 4 को इधर ले लेंगे, b को इधर ले लेंगे। पहले ऐसा करते हैं, यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारा आ रहा है a। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा a+2/4। b हमारा =2 में चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम 4 को इधर लेके आते हैं तो b नीचे पहुंच जाएगा, तो a+a2/v, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, यही क्या होगा हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। देखो इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, हमें पहले से ही पता है कि 4 अंकों की संख्या हमारी कौन सी होती है 9999। ठीक है, यही होती है सबसे बड़ी संख्या। इसको क्या बोल रहा है कि 304 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में ये बोल रहा है 307 से पूरी तरह से भाज्य हो। हम 307 से इसे पूरी तरह डिवाइड करते हैं। पहले देखो हम करते हैं 3×7=21, हम करते हैं पहले 3 बार। 3×7=21 का 1 यहाँ से लगे 2, 3 में 0 का करेंगे तो 0 यहाँ से लगे 2, आगे 3×3=9। ठीक है, 9 में से 1 गया, कितने बचे 8, और यहाँ कितने बचे 2 गए तो 7, उतार लेंगे हम 9। ठीक है, अब करते हैं 2 बार, क्योंकि 3 बार करेंगे 3×9 तो ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर करेंगे 2 बार। 2×7=14 के 4 हासिल लगा 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 का 0 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2×3=6। यहाँ कितने बचे 9 में से 4 गए तो 5, और 8 में से 1 गया तो तुम्हारे 7, और 7 में से 1 गया तो 1, हमारा 175 हुआ। अब क्या आया हमारा, ये शेषफल आया। अगर हम शेषफल को भाजक में से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो संख्या पता पड़ जाएगी जो कि आंसर में हमारा भाज्य है। अब 307 में से हम क्या कर देंगे माइनस, 307 माइनस 175, 7 में से 5 गए कितने बचे 2, अब यहाँ क्या हो गए 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ के बचे 2, 2 में से गया 1, तो 132 आ रहा है हमारा, यही क्या होगा आंसर।
ठीक है, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें इतना ही करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोला है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखो ये क्या कह रहा है, जब हम 5 से n को डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो शेषफल हमारा कितना आता है 2। अरे भैया, जब हम 5 से n को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 2। तो बोलता है यदि हम 5 से n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा। देखो साफ साफ हमें पता पड़ रहा है, हमारी पहले तो यहाँ पे क्या थी n, तो अब क्या कर दिया इसने n स्क्वायर। अगर हमारे यहाँ शेषफल कितना आ रहा था 2, अगर हम इसको जैसे कि यहाँ पे n का दोगुना कर दिया, हम भी यहाँ पे n शेषफल का दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। सिंपल बात है भाई, जब इसने n को दोगुना कर दिया तो हमने कहा हम भी दोगुना कर देते हैं भैया, हमने 4 कर दिए 2 के। ठीक है, अब 4 हमारा क्या था शेषफल। मैंने आपको पहले बताया कि पहले भाजक से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 0, कितना आएगा 4, तो यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से करना है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ये बोला है कि एक संख्या है, हमने माना हमारी संख्या x है। ठीक है, उस संख्या को 36 से भाग देने पर, कितने से भाग देने पर 36 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। कितना 19 शेष बचता है। तो बोलता है कि उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। हमें पता है हमारा क्या है फर्स्ट भाजक और ये क्या है हमारा सेकंड भाजक। मैंने आपको पहले बताया था सेकंड भाजक से हम पहला भाजक देखते हैं कि पहला भाजक हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो जब हम 12 से डिवाइड 36 को करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो 12 या 36 पूरी डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे शेषफल में भाजक का डिवाइड कर देंगे। तो 12 एकम 12, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, 12 एकम 12, तो बच्चे कितने यहाँ पे 7। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो तो संख्या होगी। सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको बताया 4 अंकों वाला, वैसे ही जैसे देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 9999। इसे बोलता है कि इस संख्या को 345 से भाग करने पर संख्या कितनी आएगी। ठीक है, हम पहले इसे करते हैं 3 से, तो 5 15 के 5 यहाँ से लगा 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13 के 3 यहाँ से लगा 1, 3 तिरका 9 और 1 10। ये तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हम अब करते हैं 2 से, देखते हैं 2 से, 2 पंजे 10 का सुपर, यहाँ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6, यह आया 690। अब हमें घटा लेंगे 9 में से, कितना बचा 9, यहाँ 0 हो गया, 9 में से 9 जाएंगे और यहाँ कितने बचे 3, हम 9 को उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो देखते हैं पहले हमारा 5 से तो जाएगा नहीं, 5 या 15 बहुत कम होता है, 6 से 6 या 18 भी बहुत कम होता है, 7 या 21 भी कम होता है, 8 या 24, 9 या 27। तो हम 8 से करके देखते हैं। ठीक है, 8 से 8 पंजे 40, यहाँ से लगे 4, 8 चौक 32 और 4 28, यहाँ से लगे 2, 8 या 24 और 4 28। ठीक है, करते हैं, यहाँ कितने बच्चे 9, यहाँ 9 में से 8 के कितने बच्चे 1
और यहाँ हो गए 10, 10 में से 8 के कितने बचे? 2, 219। अगर 219 में हम माइनस कर देंगे 345 में से, 345 माइनस 219, 15 हो गए, यहाँ 9 गए तो कितने बचे? 6। ठीक है, यहाँ कितने बचे? 3, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ का बचे 3, 3 में से 126। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, मैंने जैसा आपको पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा करा दिया और एक ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए बहुत ही इजी मेथड से। आप ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। बोलता है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 के भाजक के रूप में लेता है। क्या कहता है? एक विद्यार्थी था, ठीक है, एक प्रश्न में उसने 36 की जगह उसने भाजक के रूप में 63 लिख दिया। भाजक के रूप में कितना लिख दिया? 63। 36 उसे लिखना था लेकिन उसने लिख कितना दिया? 63। ठीक है, और उसका उत्तर सही था 24। उत्तर जो सही था वो कितना था? शेषफल जो सही आ रहा था वो था हमारा 24। एक विद्यार्थी जिसने एग्जाम में था तो उसने 36 की जगह 63 लिखा और शेष जो उत्तर सही था वो हमारा 24 था। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, x इक्वल टू 63 इंटू 24, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा सिंपल से फॉर्मूला लिखा जाएगा। ठीक है, देखो 63 इंटू 24, x के बराबर रख दिया हमने ये। अब नीचे कितने डिवाइड करते हैं? 36। देखो पूरा अच्छे से कट रहा है, 9 7 63, 9 चौक 36, 4 से ये भी कट रहा है, 4 छिंग 24। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? x बराबर 7 छिंग इंटू 6, तो x बराबर कितना आ गया हमारा? x बराबर 42। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हो कहां पर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोलता है, देखो सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले कर चुका हूं, ऐसे ही एक और सेम क्वेश्चन आ गया है। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है। विभाजक भागफल का कितना है? 12 गुना। ठीक है, शेषफल का 5 गुना है, मतलब ये 1 होगा। क्या बोला है कि विभाजक भागफल का भागफल 1 होगा तो हमारा विभाजक कितना होगा? 12। ठीक है, और शेषफल 5 गुना है। शेषफल 5 गुना कब होगा हमारा? जब हम 12/5 करेंगे। अरे भैया सॉरी, 5/12 करेंगे। कितना हो गया? यही तो हो गया हमारा। अरे भैया ये बोल रहा है कि भागफल विभाजक का 12 गुना है। भागफल का विभाजक 12 गुना है। अगर हमारा भागफल 1 होगा तो 12 हमारा विभाजक होगा। और जो बोला शेषफल विभाजक का 12 गुना है, तो हमने 5/12 लिख दिया। अब बोलता है तदनुसार यदि इसमें शेषफल 36 हो, इस बराबर 36 दे रखा है हमारा शेषफल, 12 दिया 36, तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा? 15। शेषफल हमारा कितना आ गया? 15। इसमें हम गुणा करेंगे, 15 इंटू 12 कितने होते हैं? 180, और इसमें गुणा करेंगे 15 का तो कितना आएगा? 15। मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले बता दिया है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इक्वल्स टू भाज्य इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मैंने आपको ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला पहले बता दिया था, इसी फॉर्मूले में हमें पुट करना है कुछ आंसर आपके पास। देखो हमारा भाजक कितना आ रहा है? 180। ठीक है, और भागफल हमारा कितना है? 15, और शेषफल हमें कितना दिया हुआ था? 36। ठीक है, गुणा करते हैं, 15 के 0 में करेंगे तो 0, 15 अट्ठे 120, हासिल 0, हासिल कितने लगे? 12, 15 कम 15, 15 और 12 कितने होते हैं? 27।
ये 2700 आ गया, प्लस कितना करना 36, तो हमारा कितना आ जाएगा 2736। यही क्या होगा हमारा आंसर। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। आप बुक लेके बैठना, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बुक में से कर सकते हो, इजी से क्वेश्चन सभी। 57 क्वेश्चन बोलता है ए 228 को विभाजित करता है, मतलब 228 जो है ए को 228 ए को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। कितना शेष बचता है 18। ए को 2 अंकों का सबसे बड़ा भाग होगा, मतलब इसने ये बोला है कि 228 जो है ए को डिवाइड करता है और 18 शेष बचता है। तो हम इस क्वेश्चन को किससे वर्क करेंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 30, 70, 21 और 35। तो इसने बोला है कि 2 अंकों का सबसे बड़ा भाग होगा। हमें इसमें पता पड़ रहा है 2 अंकों का सबसे बड़ा भाग हमारा कौन सा है 70। हमें क्या पता पड़ रहा है 2 अंकों का सबसे बड़ा भाग कौन सा है हमारा 70। ठीक है, 70 को अगर हम 228 में डिवाइड करके देखते हैं, अगर 18 शेष बचता है हमारा, तो इसका मतलब क्या है हमारा आंसर। ठीक है, तो 228 70। ठीक है, देखो डिवाइड करते हैं, 70 में जाएगा नहीं, 70 दूनी 140 होते हैं, 17 221 होते हैं, तो 17 कितने होते हैं 21, 210 हो गए। यहाँ कितने बचे 8 और 2 में से 1 गया 1, कितना बच रहा है हमारा 18। तो इसका मतलब आंसर हमारा 70। ठीक है, ठीक है, आप ऑप्शन से अच्छी तरह कर सकते हो। इसने लास्ट में पूछा है कि 2 अंकों का सबसे बड़ा भाग क्या होगा, तो हमें क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ था कि 2 अंकों का सबसे बड़ा भाग क्या हमारा 70, तो 70 से हमने इसलिए डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर सेम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। n एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो एक n पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है, मतलब एक हमारी n जो है पूर्ण संख्या है, ठीक है, इसे जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल हमारा आता है 3, जो कि हमारी n पूर्ण संख्या को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा 3 आता है। तदनुसार उस संख्या को 2n को 4 से विभाजित किया जाता है, जैसा कि 2n को अब 4 से डिवाइड करवा रहा है तो विभाजित कितना होगा। देखो जैसा मैंने अब अभी आपको 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही करा दिए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले कितना था n, अब इसने कितना कर दिया 2n, तूने भाई दोगुना कर दिया तो मैं भी दोगुना करना नहीं जानता हूँ, मैंने भी कर दिया, ले मैंने भी 6 कर दिया, क्यों, सही बात है भाई, जब तूने n को दोगुना कर दिया तो हमने भी 3 को 6 कर दिया। अब 6 जो हमारा शेषफल आया है तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, तो कितना बचा 2, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी। हमें संख्या दे रखी है 1848, इसका क्या पूछा है, हमें संयुक्त विभाजकों की संख्या पूछी है। कैसे करेंगे, जैसे हम लासा की तरह है तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 18, 2 चौक 8, तो सॉरी 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, यहाँ बचा 1, 2 छूं 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 से हो जाएगा 7 21, यहाँ कितने बच्चे 2, 7 21, 11 से करते हैं, 11 7 सॉरी 7 से करते हैं 11 और फिर 11 से,
ठीक है। इसने पूछा है संयुक्त विभाजकों की विषम पूछा है। देखो पहला तो हमारा 3 इंटू 7 बनना है, 3 इंटू 7 बनना है, और 3 इंटू 11 बनना है, 11 इंटू 7 बनना है, 11 इंटू 7 बनना है, और एक बनना है 3 इंटू 7 इंटू 11, मतलब 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या होगा 4। इसके विषम संयुक्त गुणांक संयुक्तों की संख्या कितना है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 के द्वारा विभाजित होगी। हमें एक संख्या दी गई है 25। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो 25 हमें एक संख्या दे दी गई है। ये किसका वर्ग है 5 का, 5 का वर्ग है ना ये। देखो जब कभी भी हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हमें इनका डिविजिबल देखना है कि लास्ट में देखो ये कितने से कर सकती है, एक 25 से भी कर सकती है, 50 से कर सकती है, 100 कर सकती है, और 75। ये वो संख्या है जो कि हमारी 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन के थ्रू करना है। ऑप्शन में हमारे दिए गए होंगे 30, 33, 10, 37, 33, 55, 30, 33, 75, 22, 0, 40। ये हमें ऑप्शन दिए गए होंगे क्वेश्चन में। तो हमें देखना है कि इसका डिविजिबल क्या है हमारा 25 का। क्वेश्चन में दिया है वो 55 हमारा 25 से डिवाइड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 10 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया डिविजिबल जो 5 से डिविजिबल होंगे वो 25, 50 और 75 है। 40 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो हमारे इसमें आंसर एक ही दिख रहा है जो 75 है हमारा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा 30, 33, 75। ठीक है, आशा करता हूँ आपको, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को जितना हो सके उतने से ज़्यादा शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।